से बोलिए ओम शांति, ओम शांति। थैंक यू। परम पिता, परम शिक्षक, परम सद्गुरु, निराकार ज्योति स्वरूप शिव पिता और प्रजापिता ब्रह्मा बाबा को याद करते हुए मंच पर विराजित हमारी मोस्ट रिस्पेक्टेड आशा दीदी जी, मोस्ट रिस्पेक्टेड कुलदीप दीदी जी, रिस्पेक्टेड पूनम दीदी जी, लक्ष्मी बहन और हमारी अंजलि बहन तथा आज के जो हमारे मेहमान हैं ब्रदर ईश्वर रेड्डी और ब्रदर चंद्र प्रकाश रेड्डी जी, और आप सभी सभा में उपस्थित मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, जैसे अभी दीदी बता रही थी कि आज एक बहुत खुशी का दिन है कि प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय और ये बहुत ही सुंदर शांति सरोवर परिसर में एडमिनिस्ट्रेटर्स विंग के द्वारा एक बहुत ही सुंदर विषय वैल्यूज़ एंड स्पिरिचुअलिटी फॉर बेटर गवर्नेंस, इस विषय पर एक कॉन्फ्रेंस कहो, सेमिनार कहो, जिसका आयोजन हुआ है और आप सभी भाई बहनें इस सेमिनार में भाग लेने के लिए पधारे हैं। आप सभी भाई बहनों का मैं भी दिल से स्वागत करना चाहता हूं। आप सबका स्वागत है, अभिनंदन है। बहन जी बता रही थी विंग्स की एक्टिविटीज़, वैसे तो थोड़ा सा उन्होंने बता ही दिया कि किस प्रकार से एडमिनिस्ट्रेटर सर्विस विंग के द्वारा ऑल इंडिया में तथा नेपाल आदि स्थानों पर भी हम लोग एडमिनिस्ट्रेटर्स, एग्जीक्यूटिव्स एंड मैनेजर्स के लिए कई प्रकार के कार्यक्रम आयोजित करते हैं। इसमें बड़ी कॉन्फ्रेंसेस होती है, सेमिनार्स होते हैं, डायलॉग्स होते हैं, कैंपेन होता है, लेक्चर्स होते हैं। तो इसमें जितने भी हमारे गवर्नमेंट ऑफिसर्स होते हैं, क्योंकि पहला स्तर है गवर्नमेंट का जिसमें पॉलिटिशियन आते हैं, लेकिन पॉलिटिशियन के बाद जो महत्वपूर्ण स्थान होता है वो एडमिनिस्ट्रेटर का होता है, क्योंकि गवर्नमेंट जो भी जन कल्याणकारी योजनाएं बनाती है उनको प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंट करने का, कराने का और जनता तक वो प्रोजेक्ट को पहुंचाने का, उसका लाभ पहुंचाने का कार्य करने का महत्वपूर्ण कार्य अगर किसके ऊपर है जिम्मेवारी तो वो है एडमिनिस्ट्रेटर्स, जिसमें आईएएस, आईपीएस, आईआरएस, आईएफएस और कई ऐसे गवर्नमेंट ऑफिसर्स होते हैं जिनकी जिम्मेवारी होती है। मैं तो ये कहूँगा कि ये सरकार और प्रजा के बीच की एक महत्वपूर्ण कड़ी है, उनकी एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी होती है। तो ऐसे हमारे एडमिनिस्ट्रेशन फील्ड में कार्य करने वाले जो हमारे भाई बहन हैं उनको भी इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय के द्वारा जो स्पिरिचुअल नॉलेज और राजयोग मेडिटेशन सिखाया जाता है और इससे प्रैक्टिकल जीवन के अंदर कितना फायदा होता है। व्यक्ति कार्य करते हुए अपने आप को टेंशन फ्री रख सकती है, खुशी खुशी से अपना कार्य कर सकती है और अच्छे से अच्छा परफॉर्मेंस दे सकती है। तो ये तभी होगा जब हम लोग, ये हमारा अनुभव कहता है, जो हमारे गवर्नमेंट ऑफिसर्स इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में आकर के ये जो ज्ञान और योग का लाभ लेते, ऐसे कई ऑफिसर्स हैं जिनको प्रैक्टिकल जीवन के अंदर बहुत फायदा होता है, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेटर्स के सामने कई प्रकार की परिस्थिति, समस्याएं, प्रॉब्लम अचानक आ जाती है और उस समय टेंशन वाला माहौल होता है। तो उस समय अगर हम लोगों ने कुछ थोड़ा मेडिटेशन का अभ्यास किया होता है, आध्यात्मिक ज्ञान को अपने जीवन में धारण करने का प्रयास किया होता है, उससे बहुत फायदा होता है। इसलिए हम लोग जो हमारा माउंट आबू इंटरनेशनल हेडक्वार्टर है माउंट आबू, वहाँ भी हम लोग ज्ञान सरोवर एकेडमी फॉर ए बेटर वर्ल्ड जो बनी है, वहाँ भी हम लोग हर साल एडमिनिस्ट्रेटर्स को बुलाते हैं। अभी अभी हम लोगों ने पिछले महीने ही एक बहुत बड़ी अच्छी कॉन्फ्रेंस किया और उसमें ऑल इंडिया से 400 एडमिनिस्ट्रेटर्स आए थे और 9 जितने आईएएस ऑफिसर
और आईएफएस ऑफिसर, आईआरएस। तो मैं तो यही कहना चाहूँगा कि अगर आप में से कोई अभी तक माउंट आबू नहीं आए तो मैं तो ये पहला निमंत्रण आप सबको देना चाहूँगा कि अगर बहनों के द्वारा निमंत्रण मिले कि माउंट आबू में इस प्रकार का कार्यक्रम है, शिविर है या कॉन्फ्रेंस है, सेमिनार है, तो आप जरूर माउंट आबू पधारें। और इसी लक्ष्य को लेकर के हम लोग ऑल इंडिया में भी अलग अलग राज्यों के अंदर भी इस प्रकार की कॉन्फ्रेंस का, सेमिनार्स का प्रोग्राम करते हैं। और आज का दिन ये शुभ है कि हम हैदराबाद, तेलंगाना में यहाँ इतने सुंदर माहौल के अंदर ये सेमिनार का आयोजन किया है। और इसका विषय आप सभी देख रहे हैं, वैल्यूज़ एंड स्पिरिचुअलिटी फॉर बेटर गवर्नेंस। सरकार भी चाहती है कि गवर्नर्स बेटर हो। वर्तमान समय के हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी भी चाहते हैं बेटर गवर्नेंस, और इसके कारण वो बहुत अच्छे अच्छे उपाय करते हैं, अच्छी अच्छी योजनाएं लाते हैं, सभी के लिए कार्य करते हैं। इवन हमारे लोकल जो स्टेट्स हैं, चाहे तेलंगाना हो, आंध्र प्रदेश हो या अन्य जो भी स्टेट है, जिनके जो भी गवर्नमेंट आती है, उनका भी एक लक्ष्य रहता है कि भाई जिस स्टेट में हम हैं उनकी हम कैसे सेवा करें, सोसाइटी की सेवा कैसे करें। और सेवा करना चाहते हैं, जैसे कई बार कहा जाता है भाई सरकार का एक प्रोजेक्ट होता है, लॉन्च होता है, लेकिन जनता तक पहुंचते पहुंचते उसका लाभ कई बार पूरा नहीं मिलता है, तो कहीं ना कहीं बीच में मिसिंग लिंक आती है। और ये एडमिनिस्ट्रेशन फील्ड में कार्य करने वाले हमारे एडमिनिस्ट्रेटर्स, तो अगर उनके जीवन के अंदर सेवा की भावना, सहयोग की भावना हो, इसलिए कहते हैं ना वैल्यूज, सबसे बड़ी वैल्यूज अगर हम कहें जीवन में तो वो है दूसरों की सेवा का भाव। जितना हम, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेटर्स को हम लोग कहते हैं आईएएस, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, आईपीएस, इंडियन है ना पुलिस सर्विस, माना हर जगह लास्ट में सर्विस आता है। आईएफएस करो चाहे आईआरएस, तो सर्विस करते हैं, गवर्नमेंट सर्वेंट। अगर हम पूछते हैं भाई आप कौन है, तो कहते हैं हम गवर्नमेंट सर्वेंट है, सेवा भाव। लेकिन वर्तमान समय हम लोग देख रहे हैं कि सेवा करते हुए, सर्विस करते हुए भी कई बार थोड़ा सा स्वार्थ का भाव भी आ जाता है। तो सेवा करना चाहिए, लेकिन थोड़ा सा स्वार्थ आने के कारण फिर वो वैल्यूज़ का डिग्रेडेशन देखने में आता है, और जितना जनता को फायदा होना चाहिए उसमें थोड़ी कमी आ जाती है। तो वैल्यूज़ की इम्पोर्टेंस है, हम लोग जानते हैं, कहते हैं ना कि भाई वैल्यूज़ ऐसी चीज है कि वैल्यूज़ आर आवर रियल ब्यूटी ऑफ आवर लाइफ। आज व्यक्ति बाहर से कितना भी सुंदर दिखाई देता हो, लेकिन अगर उनके जीवन के अंदर वैल्यूज नहीं है तो वो बाहर की ब्यूटी भले अच्छी लगेगी, लेकिन रियल ब्यूटी नहीं है। जब संपर्क में आते हैं समझ में आता है कि इसके जीवन में वैल्यूज नहीं है, सेवा भाव नहीं है, प्यार नहीं है, रिस्पेक्ट नहीं है, तो वो व्यक्ति पसंद नहीं आती है। दूसरा कहा जाता है कि वैल्यूज आर द रियल ट्रेजर ऑफ आवर लाइफ। आज व्यक्ति के पास कितना भी धन हो, कितना भी बड़ा महल हो, गाड़ी हो, सब कुछ हो, लेकिन उनके जीवन में अगर वैल्यूज नहीं है तो लोग उसको पसंद नहीं करेंगे, है ना। तो रियल हमारे जीवन की जो खजाना कहो या ब्यूटी कहो वो वैल्यूज है। इसलिए कहते हैं ना कि भाई ये एक प्लास्टिक के फूल होते हैं और एक रियल फूल होता है। फूल तो अच्छा दिखता है, लेकिन उस फूल की वैल्यू है जिसमें खुशबू है। रंग और रूप अच्छा हो, लेकिन अगर खुशबू नहीं हो तो वो फूल की वैल्यू नहीं है। ऐसे ही ये हमारा मानव शरीर है। मानव शरीर के अंदर अगर ये चेतना शक्ति, जिसको हम सोल कहते, आत्मा कहते, ये नहीं है तो इस शरीर की वैल्यू है? हम लोग एक दिन भी नहीं रखते हैं। तो ऐसे ही हमारे जीवन के अंदर भी ये वैल्यूज की इंपॉर्टेंस है, और हम सभी जानते भी है। ऐसा भी नहीं है कि भाई वैल्यूज को हम लोग नहीं जानते हैं। और किसी ने बहुत अच्छा कहा कि तलवार की कीमत उसके बढ़िया म्यान से नहीं होती है, उसकी धार से होती है। कपड़े की कीमत उसके चमकदार रंग से नहीं होती है,
उसके तार से होती है। ऐसे ही मनुष्य के जीवन की कीमत केवल धन, पोस्ट और पोजीशन के आधार से नहीं होती है, उसकी वैल्यूज के आधार से होती है। इसलिए हमारे भारत देश में जो भी महान आत्माओं को अभी तक हम लोग याद करते, जैसे महात्मा गांधी जी हुआ, मदर टेरेसा हुआ, ऐसे कई महान आत्मा जिसको भी हम लोग याद करते, उनके जीवन में क्या था, भले बाहरी रूप से सिंपल होंगे लेकिन उनके जीवन के अंदर वैल्यूज थी और उसके आधार से हम लोग आज तक उससे प्रेरणा लेते हैं। और वैल्यूज हम सब जानते हैं, इस सभा में बैठे हुए हर व्यक्ति को मालूम है कि हमारे जीवन के अंदर डिसिप्लिन होना चाहिए, ड्यूटीफुलनेस होना चाहिए, ओबीडियंस होना चाहिए, लॉयल्टी होना चाहिए, ऑनेस्टी होनी चाहिए, सेल्फलेसनेस होना चाहिए, ट्रांसपेरेंसी होना चाहिए, एम्पैथी होना चाहिए, सिंपैथी होना चाहिए। ये सब वैल्यूज हमारे जीवन में होना चाहिए। हम भी समझते हैं, आप भी समझते हैं, हमें भी मालूम है कि जीवन में वैल्यूज चाहिए, लेकिन प्रैक्टिकल जीवन में हम देखते हैं तो वो वैल्यूज जीवन में दिखाई नहीं देती, कम दिखाई देती है ना। सोचते तो हम बहुत अच्छा है, लेकिन जब करने जाते हैं तो प्रैक्टिकल जीवन में नहीं हो पाता है। इसलिए महाभारत में आपने सुना होगा, दुर्योधन कहता था कि जानामि धर्मम नचमेव प्रवृत्ति, जानामि अधर्मम नचमेव निवृत्ति। धर्म क्या है वो जानता था, लेकिन उसको जीवन में धारण नहीं कर सकता था। अधर्म क्या है वो जानता था, लेकिन उसको छोड़ नहीं सकता था। और कभी कभी ये हालत हम लोगों की भी हो जाती है कि अच्छी चीज़ों को हम जानते हैं कि ये चीज़ हमारे जीवन में होगी, हमें फायदा होगा, और ये चीज़ हमारे जीवन में नहीं होनी चाहिए, लेकिन उसको हम छोड़ नहीं सकते। अच्छी चीज़ों को धारण नहीं कर सकते और बुरी चीज़ों को छोड़ नहीं सकते। और इसका कारण ही ये है कि ये जो मनोबल जिसको हम कहते हैं ना, विल पावर, वो हमारा थोड़ा सा कम हो गया। और ये विल पावर कहो, इनर पावर कहो, वो कहाँ से आएगा? तो ये इसके लिए ये सेमिनार रखा कि वैल्यूज के बाद जो दूसरा शब्द है स्पिरिचुअलिटी, आध्यात्मिकता। और आध्यात्मिकता में दो बातें आती है, आध्यात्मिक ज्ञान और मेडिटेशन, राजयोग। और ये दो चीज अगर हम सीख लेते हैं तो उसके हमारे जीवन के अंदर प्रैक्टिकल में हमारी स्ट्रेंथ बढ़ जाती है, इनर स्ट्रेंथ बढ़ती है, विल पावर बढ़ता है। मेडिटेशन के आधार से हम सबको बहुत अच्छा फायदा होता है। डिसीजन मेकिंग पावर जो एडमिनिस्ट्रेटर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, वो भी हमारा बढ़ता है। कंसंट्रेशन बढ़ता है, हमारे रिलेशन सबके साथ अच्छे हो जाते हैं और खुशी खुशी से हम जीवन जीते हैं। तो ये मेडिटेशन हमारे जीवन के लिए, आगे आप सबको ये भी बताया जाएगा कि स्पिरिचुअलिटी क्या चीज़ है, मेडिटेशन का प्रैक्टिकल अनुभव भी कराया जाएगा। और इस प्रकार से अगर हर व्यक्ति, क्योंकि जो भी एडमिनिस्ट्रेशन करने वाला व्यक्ति है वो भी तो एक मनुष्य ही है, तो वो मनुष्य जब अपने जीवन के अंदर वैल्यूज को धारण करेगा, हर व्यक्ति चाहता है कि वैल्यू बेस्ड लाइफ हो, वैल्यू बेस्ड एडमिनिस्ट्रेशन हो, वैल्यू बेस्ड सोसाइटी हो, लेकिन उसका आधार क्या है, फाउंडेशन क्या है, कहाँ से ताकत आएगी, कहाँ से शक्ति आएगी, जो हमारे जीवन के अंदर हम शक्ति लेकर के हम अपने जीवन को पॉजिटिव चेंज कैसे ला सकते हैं। हमारे जीवन में जब चेंज आएगा, परिवर्तन आएगा, सब चाहते हैं कि हमारे जीवन में परिवर्तन हो, लेकिन परिवर्तन का आधार जो आध्यात्मिक ज्ञान और राजयोग की शिक्षा है, ये हमारा अनुभव कहता है कि हम लोग अगर इसका थोड़ा सा भी अभ्यास करें, भगवान ने हम सबको 24 घंटा दिया है, आधा घंटा, पौना घंटा भी अगर हम समय निकाल करके इसके लिए निकालते हैं तो हमारे जीवन में बहुत कुछ अच्छा सकारात्मक परिवर्तन आएगा और हमारा जीवन ही वैल्यू बेस्ड लाइफ बन जाएगा। एडमिनिस्ट्रेशन का फील्ड हो, चाहे किसी भी क्षेत्र में आप कार्य करते हो, लेकिन उस कार्य को भी आप सुचारू रूप से सफलतापूर्वक कर सकते हैं, टेंशन फ्री होकर के, खुश होकर के, क्योंकि जीवन का हमारा लक्ष्य केवल टेंशन में रह करके ही काम करना नहीं है, लेकिन हमें खुशी खुशी से अपनी लाइफ को जीना है।
और जब हम खुश होंगे तो हमारे परिवार वाले खुश होंगे, हमारे ऑफिस वाले खुश होंगे, सबके साथ हमारे मधुर संबंध होंगे और समाज की भी हम सेवा कर पाएंगे। तो इसी लक्ष्य को लेकर के हम लोगों ने ये कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया है और मुझे आशा ही नहीं, पूरा विश्वास है कि इस सेमिनार में जो भी हमारे विद्वान वक्तागण मंच पर विराजित है, आप सबको इतनी अच्छी सुंदर प्रेरणादायक बातें बताएंगे और इन प्रेरणाओं को अपने जीवन में धारण करने का आप लोग प्रयास करेंगे। आप सबको बहुत अच्छा लगेगा। आगे के लिए भी आप सबका जीवन सफल रहे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ ओम शांति।